हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज श्री क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नर्सिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस। द नर्सिंग प्रोसेस इज ए साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच दैट नर्स यूज टू असेस पेशेंट नीड्स, प्लान्स एंड प्रोवाइड केयर, इवोल्वेट आउटकम। इसमें क्या होता है, जो नर्स होती है वो पेशेंट के जो भी कंडीशन होती है उसको असेस करती है, उसके बाद वो डायग्नोसिस करती है, फिर प्लान करती है एज अकॉर्डिंग टू पेशेंट। नर्सिंग प्रोसेस इज ए मेथड, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नर्सिंग प्रोसेस हमारा एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके सॉल्व करने के लिए एक केयर प्लान तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो जो हमारा नर्सिंग प्रोसेस होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इवॉल्यूएशन। ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रोसेस, कि जो हमारा नर्सिंग प्रोसेस होता है ये पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड होता है अकॉर्डिंग टू WHO और नंदा। इट इज़ ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोसेस। ये जो होता है ये हमारे पेशेंट की प्रॉब्लम को जानने के लिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम पेशेंट के डिजीज़ को या उसके कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड, हम अपने गोल को इसी के थ्रू हेल्पफुल करते हैं, मतलब बनाते हैं। इट इज़ ए इंट्रापर्सनल एंड कोलैबोरेटिंग प्रोसेस। जो हमारा नर्सिंग प्रोसेस होता है इसी के थ्रू जो नर्स होती है और पेशेंट, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और वो केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को। इट एम्फाइजेस ऑन फीडबैक, और जब जो नर्स होती है वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है उसके बाद वो फीडबैक भी लेती है कि क्या पेशेंट को उसने जो ट्रीटमेंट दी वो सही है, उसका क्या इवॉल्वेट हुआ, उसने क्या रिकवरी की। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस। नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या होता है, एक हेल्दी बेसलाइन डाटा तैयार करना होता है जो पेशेंट के लिए यूजफुल होता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि पेशेंट की एक्चुअल और पोटेंशियल क्या प्रॉब्लम रही है। इट हेल्प्स टू इनकरेजिंग इवॉल्वेटिंग नर्सिंग केयर। इसमें जो नर्स केयर प्रोवाइड करती है उसको इनकरेज किया जाता है। इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश प्रायोरिटाइज ऑफ नर्स एक्शन टू प्रोवाइड प्रॉपर सर्विस टू द पेशेंट। इसमें जो नर्स होती है वो एक एस्टेब्लिश केयर प्रोवाइड करती है और पेशेंट के अकॉर्डिंग, कि पेशेंट को किस अकॉर्डिंग, मतलब जो जैसे हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनल नीड्स हो गए या जो भी मेडिकेशन हो गया, हम पेशेंट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप हमारा है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, इट इज़ ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल करेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। जो हमारा असेसमेंट होता है ये एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक करेक्शन होता है जिसमें हम पेशेंट से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे। तो सब्जेक्टिव का मतलब होता है जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि डॉक्टर साहब हमारे में पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हमें फीवर है कुछ दिनों से। तो ये हमारा आता है सब्जेक्टिव डाटा के अंदर, जो पेशेंट खुद डॉक्टर को बताता है। और ऑब्जेक्टिव डाटा, इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर पेशेंट को देख के ऑब्जर्व करता है कि जैसे अगर पेशेंट को फीवर है तो उसका चेहरा डल होगा, वो थोड़ा सा टायर्ड लगेगा, इन सभी चीज़ों को आती हैं हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा में। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ दिस फेज इज़ टू गैदर डाटा अबाउट क्लाइंट। यहाँ क्लाइंट का मतलब हमारा पेशेंट और इंडिविजुअल से है। एंड यूज़ देम फॉर डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें पेशेंट की जो भी डाटा बेसलाइन डाटा होता है उसको लेकर हम उसमें डायग्नोसिस, प्लान और इम्प्लीमेंटेशन को तैयार करते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है इनिशियल असेसमेंट। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो तुरंत में, यानी इनिशियली उसको जो भी ट्रीटमेंट या जो भी उसका असेसमेंट होता है
वो आता है हमारा इनिशियल असेसमेंट में। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके वाइटल साइंस लेते हैं, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं हम उन सभी को लेते हैं। दूसरा हमारा है फोकस्ड असेसमेंट। फोकस्ड असेसमेंट मीन्स कि जो पेशेंट होता है हम उसके जो मेन डिजीज़ होता है हम डायरेक्ट उस पर फोकस करते हैं, नन अदर देन अदर डिजीज़ पे। जैसे कि कोई फ्रैक्चर का पेशेंट है तो हम उसको पहले ये नहीं देखेंगे कि उसको फीवर है या उसको हेडेक है, हम मेन पहले उसके फ्रैक्चर पार्ट को असेस करेंगे। दूसरा होता है हमारा ऑन गोइंग फॉलोअप असेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलर मॉनिटर करना होता है, पेशेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया, उसकी क्या कंडीशन रही है, उसने कितना रिकवर किया, इन सभी चीज़ों को। और ये हम मेनली जब हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं हम उस टाइम पे भी हम इसको चेकअप करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हम मेडिकेशन के पहले हम उसका असेस करेंगे। फिर इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। जैसे जो भी पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आया तो वो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में होगी, तो हमें उसको इमरजेंसी असेसमेंट करके उसको तुरंत ही हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी होती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में। सो फ्रेंड्स, आगे हमारा आता है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। इसमें क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि देखिए, अगर कोई पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसको जब हम फॉलोअप केयर में बुलाएंगे, फॉलोअप ट्रीटमेंट में, तो 2 से 3 महीने 6 महीने इसका गैप होता है। तो जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं टाइम लैप्स्ड। या फिर कुछ पेशेंट्स या कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो अपना एनुअली चेकअप करवाते हैं, चाहे उनको कोई डिजीज़ हो या ना हो। तो इसको ये सारे ट्रीटमेंट्स और ये सारे जो भी चेकअप्स होते हैं वो हमारा टाइम लैप्स असेसमेंट में आ जाता है। फ्रेंड्स, आगे हमारा आता है सेकंड स्टेप, नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट अपना सब्जेक्टिव डाटा देता है और डॉक्टर ऑब्जेक्टिव डाटा की हेल्प से जो भी एक डायग्नोसिस करता है कि पेशेंट को ये कंडीशन हो सकती है, जो भी चेकअप्स वगैरह होते हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करने के बाद जो डायग्नोसिस निकल के आता है कि पेशेंट की एक्चुअल और पोटेंशियल ये कंडीशन है, तो उसी को बोलते हैं हम डायग्नोसिस। जो हमारा डायग्नोसिस होता है ये एक क्लिनिकल जजमेंट होता है जो हमारे डॉक्टर करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा स्टेप होता है प्लानिंग। प्लानिंग हमारा थर्ड स्टेप है। और प्लानिंग में क्या होता है, जब पेशेंट ने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा ले लिया, उसने डायग्नोस कर दिया कि पेशेंट को ये डिजीज़ है, उसकी प्रॉब्लम ये है, तो प्लानिंग में हम उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग और पेशेंट की जो केयर होती है उसको प्लान करते हैं। उसके ट्रीटमेंट को हम प्लान करेंगे कि इस टाइम पे उसको ऐसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, उसको कैसे इन्वायरमेंट की नीड है, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं प्लानिंग में, जिससे पेशेंट हमारा जल्दी से रिकवर हो सके और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जब जो नर्स होती है या जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने जो केयर प्लान किया होता है एक पेशेंट के लिए एज अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज़, तो उन सभी चीज़ों को पेशेंट पे अप्लाई कर देना। जो भी मेडिकेशन है या जो भी उसकी ट्रीटमेंट है वो सारी चीज़ें पेशेंट पे अप्लाई कर देना एज डेली बेसिस। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा स्टेप होता है इवॉल्यूएशन। इवॉल्यूएशन में क्या होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जब तक पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में रहता है कि उसने कैसी रिकवरी की, उसने उसके ट्रीटमेंट में क्या इफ़ेक्टिवनेस हुई, ये सारी चीज़ें। इवॉल्यूएशन ये जो भी हमने 4 स्टेप इसके पहले परफॉर्म किए उन सभी चीज़ों को देखना होता है, इवॉल्यूएट करना होता है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव रही है, पेशेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया है, और जो भी ट्रीटमेंट जो पेशेंट पे प्रोवाइड की गई है, अप्लाई की गई है, उसने अपना असर दिखाया कि नहीं दिखाया, पेशेंट उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है, पेशेंट का जो इवॉल्यूएशन है या जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं होता है, तो ये हम रिसाइकल करते हैं, यानी कि दोबारा से हम ये प्रोसेस करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।